जंगल की सादगी चिड़िया उड़ान लगाते हुए जंगल में इधर उधर भटक रही थी। शायद वह किसी चीज की तलाश कर रही थी। वह लगातार परेशान होकर जंगल में इधर उधर उड़ती रहती है। कुछ समय बाद वह बहुत ज्यादा थक जाती है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहां पर प्यारी चिड़िया भी आती है, जो सादगी चिड़िया को इस तरह से परेशान हुआ देख रही थी। अरे सादगी बहन, क्या बात है? कब से देख रही हूँ इधर उधर उड़ान लगाए जा रही हो। परेशान क्यों हो इतनी? प्यारी, तुम तो मेरी समस्या जानती ही हो। मेरे घोंसले में 5-5 अंडे रखे हुए हैं और अब मैं अपने घोंसले का पता ही भूल चुकी हूँ। मुझे मेरा घर कहाँ है यह तक मालूम नहीं है। ना जाने मेरी आगे की जिंदगी का क्या होगा। अपने घर की तलाश कर रही हूँ मैं। हाँ सादगी बहन, आपकी परेशानी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आपकी यादें थोड़े वक्त में ही धुंधली हो जाती हैं, पर तुम घर से बाहर निकलती ही क्यों हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अपने अंडों को छोड़कर बाहर मत निकला करो। अरे प्यारी बहन, मैं तो पानी पीने के लिए निकली थी। पानी पीने के बाद इधर उधर बस देखती जा रही हूँ। मुझे मेरा घर कहाँ है याद नहीं। मुझे मेरे घर तक ले चलो प्यारी। इस तरह से सादगी चिड़िया के कहने पर प्यारी चिड़िया सादगी को लेकर जंगल में लगातार उड़ान लगाती है और कुछ समय बाद ही वह एक घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर घोंसले में 5-5 अंडे रखे हुए थे। ये घर ही सादगी चिड़िया का था। सादगी चिड़िया को भूलने की बीमारी सी हो गई थी। वह थोड़े थोड़े वक्त में ही सारी बातों को भूल जाती थी, जिसकी वजह से वह हमेशा मुसीबत में फंस जाया करती थी। सादगी बहन, अब से तुम्हें घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हर रोज मटके में एक मटका भर के पानी दे दिया करूंगी, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे बच्चों के लिए भी। अभी तो तुम्हारे बच्चे घोंसले से बाहर आए भी नहीं हैं और तुम इतनी बड़ी लापरवाही कर रही हो। अगर तुम्हारे ना रहने पर कोई पक्षी तुम्हारे अंडे लेकर चला गया तो क्या करोगी? या फिर कोई शिकारी पक्षी तुम्हारे अंडों को फोड़कर खा जाएगा। जानती हो ना, जंगल में पक्षियों को अंडे पीना कितना पसंद है। तुम्हारे अंडे भी तुमसे छिन जाएंगे। अब तुम्हें अच्छी तरह से समझा रही हूँ, घर से बाहर मत निकला करो। हाँ हाँ प्यारी बहन, मैं याद रखूंगी। अब से मैं घर के बाहर नहीं निकलूंगी। तुम मुझे हर रोज बस पानी दे जाना। पर प्यारी, भोजन के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा। नहीं सादगी बहन, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको हर रोज खुद के लिए जो भोजन लेने जाऊंगी, उस भोजन में से ही कुछ भोजन आपको दे दिया करूंगी। आपकी हालत ठीक नहीं है। आप घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकला करो। आप अपने 5 अंडों के साथ जितना समय बिताओगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इधर सादगी चिड़िया अपने 5 अंडों के पास ही बैठी हुई थी। दिन गुजरते जाते हैं। हर रोज प्यारी चिड़िया सादगी चिड़िया को खाने को भी देती, मटके भर पानी पीने को भी देती। सादगी चिड़िया का हमेशा ध्यान रखा करती। एक दिन प्यारी चिड़िया सादगी चिड़िया को भोजन पानी देने के बाद सादगी से कहती है, सादगी बहन, मैंने आपको पानी और भोजन बहुत ज्यादा मात्रा में दिए हैं। लगभग 4-5 दिनों तक तो आराम से चल जाएगा। मैं 2 दिन के लिए अपने माँ के घर जा रही हूँ। तब तक तुम घर पर ही रहना। घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। मुझे डर है इस बात का, मेरे ना रहने पर कोई भी पक्षी तुम्हारा फायदा उठा सकता है, या फिर शिकारी पक्षी तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हारे अंडों की चोरी कर सकते हैं। ठीक है प्यारी बहन, मैं घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलूंगी। मुझे घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पानी भी मेरे कमरे में होता है और फल की टोकरियाँ भी और सूखे दाने भी जो तुमने पहले दिए थे वो सारे भी पड़े हुए हैं। तुम भोजन इतनी ज्यादा मात्रा में दे देती हो कि मेरे घर पर तो भोजन पड़े रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। 10-15 दिन तो मेरे आराम से कट जाएंगे उन भोजन में। ठीक है सादगी बहन, तो फिर मैं चलती हूँ। तुम अपना और अपने 5 अंडों का ध्यान रखना। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दिन गुजर रहा था। सादगी चिड़िया के घर पर सारे सामान रखे हुए थे। इस वजह से सादगी चिड़िया को घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। रात का वक्त हो चुका था। सादगी चिड़िया अपने अंडों के पास बैठी हुई थी। एक दिन तो गुजर गया है, बस आज रात का वक्त गुजर जाए, फिर सुबह
तक तो मेरी दोस्त प्यारी जंगल में आ जाएगी। ना जाने क्यों प्यारी से ऐसा लगाव हो गया है कि प्यारी के ना रहने पर, प्यारी चिड़िया के ना रहने पर मुझे जंगल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब से प्यारी जब भी अपनी माँ के घर जाएगी, मैं भी प्यारी के साथ ही चली जाऊंगी। इस घर में, इस जंगल में अकेले रहने से तो अच्छा ही है कि प्यारी के माँ के घर से ही घूमकर चली आऊं। इस तरह से सादगी चिड़िया खुद से बातें कर रही थी। रात का वक्त तो हो चुका था, सादगी चिड़िया भी सो जाती है। सादगी चिड़िया सुबह के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि सुबह सादगी चिड़िया की दोस्त प्यारी जंगल में वापस आने वाली थी। रात गुजर जाती है, जंगल में सुबह का वक्त हो चुका था। सादगी चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वह प्यारी चिड़िया के उसके घर पर आने का इंतजार कर रही थी। अरे गिन्नी, देख देख, वहाँ देख, वो बुड़बक सादगी चिड़िया बैठी हुई है। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा प्लान आ रहा है। इस सादगी चिड़िया को हम अपना भोजन बनाएंगे, भोजन। चुप हो जाओ गब्बू जी, हम कब से मांस खाने लगे? ये तो शिकारी पक्षियों का काम है। हम चिड़िया होकर चिड़िया पक्षी के मांस खाएंगे क्या? आपका दिमाग घास चरने गया हुआ है। अरे मेरी बुड़बक गिन्नी पतनी, मैं बोल क्या रहा हूँ पहले उसे अच्छी तरह से सुन तो लो। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है। गुफा वाले उस झील का पता है ना तुम्हें? हाँ गब्बू जी, उस झील को कौन नहीं जानता, बहुत ही क्रूर झील है वो। हाँ हाँ, वही। गिन्नी, तुझे याद है एक रोज हम दोनों उस झील से कैसे पकड़े गए थे? पर उस झील ने हमें भगा दिया था, क्योंकि हम दोनों कौवे हैं। झील ने कहा था कि हम में स्वाद नहीं होता, वो तो चिड़िया पक्षी को खाता है, चिड़िया पक्षी को। अगर हम इस सादगी चिड़िया को बेवकूफ बनाकर उस झील के पास लेकर चले गए, झील ने इसे अपना शिकार बना लिया, इसे मारकर खा गया, तो इससे हमारा ही फायदा होने वाला है। गब्बू जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हम अगर इस सादगी चिड़िया को झील के हवाले कर देंगे तो इसमें हमारा क्या फायदा होगा? अरे गिन्नी, वो गुफा याद है? हम दोनों उस गुफा में इसीलिए तो गए हुए थे ना, क्योंकि उस गुफा के आसपास बहुत सारे फल के पेड़ हैं। हम उस फल के लालच में ही गुफा तक गए थे ना। अगर हम झील को इस चिड़िया को सौंपेंगे, उसके बदले फल मांगेंगे, तो हमें जिंदगी भर के लिए बैठे बिठाए फल मिलता रहेगा। हमें भोजन के लिए लंबी लंबी उड़ान लगाने की, बारिश में भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस फुर्र से उड़कर गुफा तक जाएंगे, फल तोड़कर वापस आ जाएंगे। गब्बू जी, आपका आइडिया तो बिल्कुल सही है, पर हम इस सादगी चिड़िया को बेवकूफ बनाएंगे कैसे? गिन्नी, तुम शायद भूल रही हो, इस सादगी चिड़िया को कुछ भी याद नहीं रहता। वो पल भर में ही बातें भूल जाती है, और अगर हम इसे अपनी बातों में उलझा ले, तब तो ये पूरी तरह से ही भूल जाएगी कि जिस घर के बाहर ये बैठी हुई है वो घर भी उसका है। तू तो बस मेरे साथ चल और मेरा कमाल देख। इस तरह से कहने के बाद गब्बू और गिन्नी दोनों उड़ान लगाते हैं और सादगी चिड़िया के घर के पास जाते हैं, वहाँ पर बैठ जाते हैं। अरे सादगी, तू हमारे घर के बाहर क्यों बैठी हुई है? जा जा, अपने घर जा। पूरी पागल वागल है क्या? किसी के भी घर के बाहर बैठ जाती है। क्या क्या कौवे भाई, मैं आपके घर के बाहर बैठी हूँ? सॉरी सॉरी, मुझे याद नहीं था। मैं इस जगह को अपना घर समझ रही थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी जाती हूँ अपने घर। ठीक है, जा, निकल जा, जल्दी से अपने घर की ओर जा। तुझे तेरे घर का रास्ता याद तो है ना? घर का रास्ता मुझे तो याद ही नहीं है। गब्बू भाई, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने अपना घर कहाँ बनाया हुआ था। अरे सादगी, तुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता। चल ठीक है, मैं तुझे लेकर चलता हूँ। तुझे तेरे घर पर छोड़ने के बाद अपने घर पर आकर हम दोनों आराम करेंगे। इस तरह से कहने के बाद गब्बू और गिन्नी उड़ान लगाते हैं। गब्बू और गिन्नी के पीछे पीछे ही सादगी चिड़िया भी लगातार उड़ान लगाए जा रही थी। कुछ समय बाद ही वह एक गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। गुफा के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे फल के लगे हुए थे। गब्बू भाई,
ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हो? मैं एक गुफा में रहती हूँ। मुझे तो याद है कि मेरा घर पेड़ के ऊपर था, जंगल में। अरे सादगी, भूल रही है क्या फिर से तू? घर तेरा टूट गया था और तू इस गुफा में रहने लगी थी। कैसी है तू? छोटी छोटी चीजें भी तुझे याद नहीं रहती। ये गुफा तेरा ही तो घर है। चल इस घर के अंदर चल। नहीं नहीं गिनी बहन, मुझे इस घर के अंदर नहीं जाना। मुझे इस गुफा के अंदर नहीं जाना। गुफा के अंदर से किसी की चील की आवाज आ रही है। यहाँ कोई न कोई चील रहता होगा। आप दोनों शायद भूल रहे हो, पर मैं इस गुफा के अंदर नहीं रहती। मेरा घर तो जंगल में है। गब्बू जी, लगता है इस साद की चिड़िया को घर के अंदर जाने के लिए मजबूर करना होगा। वो इस तरह से गुफा के अंदर जाएगी नहीं। हमें इसे जबरदस्ती ही गुफा के अंदर लेकर जाना होगा। ये अपनी बातों को याद रखने लगी है। इसे याद है कि ये जंगल में रहती है, बस घर कहाँ है इतना याद नहीं। गिन्नी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर तुम चिंता मत करो। इस साद की चिड़िया को तो मैं बेवकूफ बनाता हूँ। अरे सादगी बहन, गिन्नी बिल्कुल सही कह रही है। और कौन सी चील की आवाज की बात कर रही हो? अभी तक तो सिर्फ भूला करती थी, अब कान भी बजने लगे हैं क्या तुम्हारे? चलो चलो, इस घर के अंदर चलो। हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलते हैं। अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो मैं कह रहा हूँ ना, यही है तुम्हारा घर। बारिश की वजह से जंगल वाला घर तुम्हारा टूट गया था और फिर तुम इस गुफा के बाहर ही रहने लगी थी। ये पेड़ पौधे, फल के पेड़ पौधे भी तो तुम्हारे ही हैं, कैसे भूल सकती हो? चलो सादगी, हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे। इस तरह से गब्बू कौवा कहता है। साद की चिड़िया आगे आगे, गब्बू कौवा और गिन्नी कौवी उनके पीछे पीछे गुफा की ओर ही जा रहे थे कि तभी वहाँ से प्यारी चिड़िया गुजरती है, जो साद की चिड़िया को दोनों चालाक कौवों के साथ देख लेती है। प्यारी चिड़िया उड़ान लगाते हुए आ जाती है और साद की चिड़िया को रोक लेती है। साद की बहन, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि घर से बाहर मत निकलना। अपने पांचों अंडों को छोड़कर यहाँ इस गुफा में क्या कर रही हो? पता है ना, इस गुफा के अंदर चील रहते हैं। अगर चील ने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें मार खाएंगे। चलो यहाँ से। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया साद की चिड़िया को लेकर दोबारा से उसके घर की ओर आ जाती है। साद की चिड़िया के सामने उसके 5 अंडे रखे हुए थे। प्यारी चिड़िया साद की चिड़िया को समझा रही थी कि किसी भी की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इधर गब्बू कौवा और गिन्नी कौवी दोनों गुफा के बाहर ही बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। उस प्यारी चिड़िया को भी अभी ही आना था क्या? हम अपने प्लान में कामयाब हो ही रहे थे कि ये प्यारी चिड़िया आ गई और सादगी चिड़िया को अपने संग ले गई। अब सादगी हम पर आसानी से भरोसा नहीं करेगी। इस तरह से गब्बू और गिन्नी बातें कर ही रहे थे कि तभी गुफा के बाहर चील आता है। चील को लगता है कि दोनों कौवे फिर से गुफा के बाहर के पेड़ पौधों से फल चोरी करने आए हैं। चील उन्हें पकड़कर गुफा के अंदर ले जाता है। फिर उसके बाद कौवों का क्या हुआ वो तो आप समझ ही गए होंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।